जोरदार तालियां हैं खुश आमदीद के लिए। श्री संपत सरल जी, श्री विनीत चौहान जी, श्रीमती ममता शर्मा जी और श्री वेद नारायण बच्चन। एक बार जोरदार तालियां इन सभी कवियों के लिए। अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे पैसिफिक यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर राहुल अग्रवाल जी, नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल, यूनिट हेड दैनिक भास्कर अजीत जी जॉनी स्टेज पर आए। स्वागत करें। प्रशांत अग्रवाल से जो भारत नेवार केबल के निदेशक शोभालाल जी भोई से अनुरोध पूर्वक स्टेज पर आए। न्यूट्रेट ऑफिस के डायरेक्टर विजय जी से अनुरोध पूर्वक स्टेज पर आए। एसोसिएटेड क्लासेस के डायरेक्टर श्री महेंद्र सुरजा जी वही यहाँ केबल नेटवर्क के मेवाड़ केबल के नाम जो है आज वो बता रहे थे उदाहरण दिखा रहे थे उसका मेरे साथ लाइवली रिकॉर्डिंग है सर।
व्यवस्थित देवी से जावेद जी और अरविंद कुमार को स्टेज पर आए। वो नाम हम तीनों के सामने बोल चुके हैं। वेट आराम से वन बाय वन ये लगाओ कभी। पगड़ी पहन फोटो आएगा। वो तो संचालन की शुरुआत ही हो गया। कुछ मौसम में बदलाव और आप लोगों की व्यग्रता ये सब देखते हुए हमने कोशिश की कार्यक्रम जो है वो शुरू कर देना चाहिए। दैनिक भास्कर देश का बड़ा समाचार पत्र समूह है। उसने धर्म, दर्शन, अध्यात्म, कला, साहित्य, संस्कृति इन तमाम विषयों को लेकर के देश भर में जहां जहां से इसके संस्करण निकलते हैं दैनिक भास्कर के, चाहे वो मराठी का हो, चाहे दिव्य भास्कर गुजराती का हो, वहां वहां ये इस तरह के व्याख्यान और कवि सम्मेलन और साहित्यिक सांस्कृतिक अनुष्ठानों की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। थोड़े समय पहले भी यहाँ दैनिक भास्कर की तरफ से एक भव्य कवि सम्मेलन था, मैं उसमें उपस्थित था। फिर आप सब लोगों से मुखातिब हैं। हम बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं दैनिक भास्कर के इन प्रयासों को कि वो देश के महनीय लोगों को आप सब लोगों से मिलने का अवसर उपलब्ध करवाता है, और वो लोग भी धन्य है एक तरह से कि अच्छे प्रशंसक और सुधी श्रोता उन लोगों को सुनने के लिए आते हैं। तो मैं चाहता हूं एक बार आप दैनिक भास्कर के इस प्रयास को प्रोत्साहित करें। वक्त आता है, वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। समय की हमेशा कदर करनी चाहिए। थोड़ा सा यातायात जाम है, कुछ वर्किंग डे की भी वजह से है, लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में संतोष आनंद जी को, राहत इंदौरी जी को सुनने वाले लोग यहाँ पूरी तरीके से भरे होंगे। और ये कवि सम्मेलन पिछले बार जो हुआ था उससे भी आगे तक जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। इन कवियों का मैं आपको छोटा सा परिचय दे दूं, मेरे अलावा तमाम लोग इस आयोजन में नए हैं। ये भाई तेज नारायण बेचैन हैं, जो मुरैना के पास एक तहसील है जोरा, ग्वालियर के पास। भिंड मुरैना आप जानते हैं, डाकुओं का इलाका है, वहीं से आए हैं। शक्ल से नहीं लगते हैं, इनका काम आप देखोगे तो कह दोगे वहीं से आए हैं। हाशवेन के बड़े कवि हैं, नए पीढ़ी के जो अच्छा लिखने वाले लोग हैं उनमें से एक है भाई तेज नारायण बेचैन। आदरणीय ममता शर्मा जी, ये आगरा रहती हैं। इनके पति आर्मी में बड़े अधिकारी हैं, कर्नल हैं। इनका ससुराल राजस्थान में है। ये हाशवेन की पैरोडियां गा करके पढ़ती हैं, मुक्तक भी पढ़ती हैं, गीत गजल भी पढ़ती हैं, लेकिन इनकी पहचान विशेष रूप से जो हाशवेन की पैरोडियां हैं उनके रूप में पूरी देश दुनिया में है। मैं चाहता हूं आगरा से पधारी आदरणीय ममता शर्मा जी के लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ये भाई विनीत चौहान है। मैं नहीं समझता कि उदयपुर के लिए कोई नया, कोई अनजाना नाम होगा। उदयपुर में कई बार आए हैं। ओज के ऐसे हस्ताक्षर हैं, आपने वीर रस के ऐसे कई कवि तो सुने होंगे जो उत्तेजित करते हैं, तनाव देते हैं, लेकिन देश में कुछ एक ही वीर रस के कवि ऐसे हैं जो उत्साहित करते हैं, विषय से व्यक्ति को जोड़ते हैं। आपका मस्तिष्क एकाग्र होता है उस समस्या और उस विषय के प्रति। अलवर रहते हैं, पेशे से अध्यापक हैं, 25 दिन कवि सम्मेलनों में रहते हैं, 5 दिन इतवार की छुट्टी रहती है। मैं चाहता हूं भाई विनीत चौहान के लिए भी आप तालियां बजाएं। राहत इंदौरी जी भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप मुझे टोक देंगे कि रहने दो यार, आपसे ज्यादा तो हम ही जानते हैं। देश दुनिया में जहां जहां हिंदी उर्दू बोली सुनी और समझी जाती है, मैं नहीं समझता कि राहत इंदौरी जी वहां नहीं गए होंगे, और अगर नहीं गए होंगे तो इनका नाम नहीं गया होगा। चाहे वो अमेरिका हो, यूरोपियन देश हो, चाहे खाड़ी के देश हो, भारतीय उपमहाद्वीप हो, सब जगह उर्दू शायरी एक समय जो है वो कुछ एक जो पारंपरिक विषय थे उन तक ही सीमित थी।
लेकिन उसको थोट से जोड़ना, प्रगतिशीलता से जोड़ना, विचार की कविता उसमें कहना, ये राहत इंदौरी साहब जो इंदौर के निवासी हैं, आज की शाम आप इनको सुनेंगे, निश्चित रूप से एक लंबे समय तक ये शाम आपको याद रहेगी। मैं चाहता हूं इनके लिए भी प्रार्थना करें। जो महनीय नाम और हैं, आदरणीय संतोष आनंद जी, ये तमाम कवि आज की रात आप दैनिक भास्कर ने आप लोगों के लिए जुटाए हैं, ये एक उपलब्धि है। लेकिन मैं समझता हूं कि संतोष आनंद जी, राहत इंदौरी जी, ये लोग आज की शाम आप लोगों के लिए विशेष उपलब्धि है। मेरी कोशिश थी कि संतोष आनंद जी को उदयपुर के लोगों को सुनवाया जाए। बहुत लंबे समय बाद आप आए होंगे मेरे ख्याल से उदयपुर, काफी मेरे ख्याल 15-20 साल हो गए होंगे, और लोग अगर इसी तरह से बुलाएंगे तो मैं नहीं समझता एक आध बार भी आ पाएंगे। कल कोटा में दैनिक भास्कर का कवि सम्मेलन था, बड़े अच्छे लोग आए सुनने वाले, और बहुत भव्य कार्यक्रम रहा। संतोष आनंद जी जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, उस गीत के रचयिता है। अब की बरस इस धरती को तुझे धरती की रानी कर दूंगा, ये संतोष आनंद जी है। ये गलियां ये चौबारा यहां आना ना दोबारा, ये संतोष आनंद जी है। बौरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमार, ये संतोष आनंद जी। 3 फिल्म फेयर अवार्ड जिनको मिले, और मिलेनियम सॉन्ग जो घोषित हुआ, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, ये आदरणीय संतोष आनंद जी है। आज आप उनको सुनेंगे, शब्द कैसे बोलता है, संगीतबद्ध किए हुए शब्द अलग हैं, लेकिन जिस कवि ने लिखा है और जिया है, वो जब बोलता है तो शब्द के नए अर्थ खुलते हैं। वो आप उनके मुख से सुनेंगे। इस उम्र में भी वो एकदम जवानों की तरह, हम तो इनको 74 साल का यंग बॉय कहते हैं। आप उनको सुनेंगे जिस जोश के साथ में आपको सुनवाएंगे। ये आज की टीम है। मैं संपत सरल पहले भी आप लोगों के बीच आया, भास्कर में मेरे कई पारिवारिक मित्र हैं, और यहाँ आप सब लोगों का एक स्नेह भाव मेरे प्रति था, इसलिए महेंद्र सुराना जी जो संपादकीय सलाहकार हैं, उनके आदेश पर मुझे आना पड़ा। ये सारी टीम है, आप हैं। मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम का संचालन ऐसा व्यक्ति करे जो हमसे भी अच्छा संचालन करता है। भाई विनीत चौहान जो ओज के हस्ताक्षर हैं, उतने अच्छे कवि हैं, उससे अच्छे संचालक हैं, अलवर रहते हैं, मैंने परिचय उनका दे ही दिया। मैं चाहता हूं विनीत चौहान इस कार्यक्रम का संचालन करें। उसके बाद में आप हैं, कवि हैं, आज की शाम है। दैनिक भास्कर को फिर से धन्यवाद, और भाई विनीत चौहान इस कार्यक्रम का संचालन करें। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, और वैसे भी क्या है, कविता सब लोगों के लिए नहीं होती, समझदारों के लिए होती है। को सुनेंगे, लंबे समय तक याद रखेंगे। मैं पुनः बधाई और शुभकामनाएं देता हूं दैनिक भास्कर के इस प्रयास को। आप जोरदार तालियां बजाएं और विनीत चौहान इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। जिस आदमी ने कभी फिल्म नहीं देखी, जब वो फिल्मी गानों को बताता तो ऐसे ही टांग तोड़ रहा होता, उनकी एक लाइन इधर एक लाइन उधर। जिंदगी में अगले ने टेलीफिल्म तक नहीं देखी, तो संतोष जी के 3-4 फिल्मी गानों की लाइनें इधर उधर करी उसने। लेकिन धन्यवाद, चलो इस बहाने से 2-3 गानों का नाम याद होगा। राहत भाई ने भी फिल्मों में गाने लिखे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी फिल्मों में लिखे हैं, जैसे मर्डर नामक धार्मिक फिल्म के गीत राहत भाई ने लिखे। ये आदमी जितने शरीफ दिख रहे हैं नहीं इतने, ये केवल बैठे हुए हैं, है ना। तो या घूमरो शाम रंग घूमरो, तो वो पूरा शाम रंग इन्होंने अपना वाला उस फिल्म में दिया, इसलिए राहत इंदौरी जाने जाते हैं। एक बड़े शायर, बड़े गीतकार तो आज यहाँ हैं। हम 4 लोग नई पीढ़ी के हैं जो इनके वरदस्त की अपेक्षाओं में इस मंच पर हैं। आज की इस कार्यक्रम को हम मौसम को देखते हुए 2020 की तरह करेंगे। संपत सरल एक वाक्य बहुत अच्छा बोलते हैं पिछले 10-15 सालों में, कि बहुत ज्यादा बोलना और सार्थक बोलना दोनों अलग अलग बात है। मैं समझता हूं भास्कर भी सार्थक लिखता है, सार्थक बोलता है। हम भी कोशिश करेंगे कि मौसम के अनुकूल आयतन कम रखें अपनी कविताओं का, लेकिन घनत्व ज्यादा रखें उनका हम लोग, और आप सब लोग भी उस घनत्व में हमारा साथ देंगे, ऐसा मैं समझता हूं। मौसम का बात ठीक है, बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे, सब गवारा है, हमें ईमान के आगे। आप साथ हो जाए, जितना समय हम आपके साथ जिए उतना समय जिए। नीरज जी कई बार कहते हैं, हर पल को तू अंतिम ही पल मान, अंतिम पल है कौन सा का है जान। इसलिए हम आज की शाम, आज की बेहतरीन शाम, न जाने हमारी मुलाकात फिर कब हो, ये मौसम हमें कितनी देर की अनुमति देगा, लेकिन जितनी देर जिएंगे उतनी देर जिएंगे। संतोष आनंद जी लिखते हैं, जीवन की क्या 2 पल से एक उम्र चुराना है, ऐसा इन्होंने लिखा। तो वो मेरा तो क्या है, जिनमें तो संगत में रहकर नशा खराब हो गया, जो गाना मुझे याद था मैं तक भूल गया। ये होता कुसंगति का अर्थ।
चलिए आइएगा, मैं इस कार्यक्रम को शुरू करें। हमें हैं बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे, मेरा साथ दीजिएगा, इस मौसम के साथ मैं संघर्ष में आपके साथ हूं। हैं बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे, सब गवारा है हमें ईमान के आगे, और रोशनी बदनाम हो जाए ना इस डर से, रख रहे हैं हम दिए तूफान के आगे, रख रहे हैं हम दिए तूफान के आगे। आज की शाम बेहतरीन शाम हो। हमारे इस कवि सम्मेलन में जो ये पंचरत्न है और उनके साथ में वो अंगूठी है जिसमें कि उन रत्नों को जड़ा जाना है, यानी ममता शर्मा जी हैं, ये पूरे एक पंचरत्न के रूप में हमारे सामने मौजूद है। हास्य कवि सम्मेलन होता तो कहा जाता 5 पांडव हैं, और फिर छठे पर आप ठाका लगाते तो अचानक कहता नहीं वो कुंती हैं, माता कुंती हैं। ऐसा विषय तो मैं यहाँ नहीं लूंगा, लेकिन एक संजीदगी की टीम भाई संपत के सौजन्य से हमारे भास्कर के परिवार के लोगों ने जुटाई है। मैं केवल इतना कहते हुए कि आजकल आप कुछ और भी करा सकते थे, भास्कर परिवार के लिए कुछ भी कराना, आज किसी फिल्म स्टार को बुलाना कोई कठिन काम नहीं है, इतना बड़ा ग्रुप है, कुछ भी करा सकता था, लेकिन साहित्य की अनुष्ठान उसने किया। यहाँ हमारे कॉलेज के बच्चे बैठे हुए हैं, मुझे लगता है शायद इसके पीछे उद्देश्य रहा होगा कि पांव कब मंजिलों से मिलते हैं, सिलसिले सिलसिलों से मिलते हैं। कॉलेज में मिलती होंगी डिग्रियां, तजुर्बे महफिलों से मिलते हैं। कॉलेज में मिलती होंगी डिग्रियां, मुझे लग गया कि बात कविता सुनने के मूड में आ गए हैं, इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। तात्या टोपे का आज बलिदान दिवस भी है, और मैं मेवाड़ की मिट्टी पर खड़ा हूं। पंडित नरेंद्र मिश्र इस मिट्टी से जाने जाते हैं। 4 लाइन उद्धृत करते हुए मैं वागेश्वरी की वंदना के लिए ममता जी को बुलाता हूं कि ये धरती झाला माना के प्राणदान की है। पंडित नरेंद्र मिश्र लिखते हैं, इस मिट्टी का बड़ा कलमकार, उन्हें याद करता हूं, हम तमाम कवियों के कुनबे के बड़े कलमकार है वो। ये धरती झाला माना के प्राणदान की है, ये धरती हाड़ा रानी के शीश दान की है, और रजपूती पौरुष मुगलों के आगे झुका नहीं कभी। यह धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है, यह धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है। आइए इस मिट्टी को नमन करते हैं, तात्या टोपे के बलिदान दिवस की स्मृति में रखते हैं, और मां वागेश्वरी से अपेक्षा करते हैं कि आज की रात हमारे मस्तक पर वो अपने आशीष का वरदहस्त रखे। मैं उनकी बहुत प्रिय बेटी यानी डॉक्टर ममता शर्मा जो आगरा से हमारे बीच में आई हैं, उनसे सादर निवेदन करूंगा कि वे मां वागेश्वरी की वंदना के लिए सादर प्रस्तुत हों, और आप सब लोग कर्तव्य ध्वनि से उनका साथ दें आज की इस वाणी वंदना में। मंच आसीन सभी काव्य मनीषियों को प्रणाम करती हूँ। संस्कार की धरती उदयपुर के प्रभु श्रोताओं को बहुत बहुत नमन करती हूँ। माँ बागेश्वरी की वंदना का मुझे मन से आदेश हुआ है। माँ के चरणों में सादर पंक्ति समर्पित करती हूँ, मंच का और आप सबका आशीर्वाद अपने साथ लेते हुए। जी स्वागत। माँ हमारे देश का विकास हो, शारदे न वंदना सुनो। माँ हमारे देश का विकास हो, शारदे न वंदना सुनो। है जहाँ भी तम वहाँ प्रकाश हो, शारदे न वंदना सुनो। वीणा पाणी जिंदगी में गीत का सितार दे, वीणा पाणी जिंदगी में गीत का सितार दे। शारदे ना तू हमारे पंथ को सवार दे, मानसों में हंस वाहिनी नया निखार दे। खो गया है सत्य हंस सत्य के उतार दे, चेतना में चित्त का विलास हो, शारदे न वंदना। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। अब देश में जो स्थितियां चल रही हैं, पंक्तियां कहती हूँ कि बस्तियां जली मगर न दीप वो जला सके। बस्तियां जली मगर न दीप वो जला सके। गोलियां चली न बोल प्यार के चला सके। गोलियां चली न बोल प्यार के चला सके। नेताओं ने नीति और धर्म तो गला दिए, जिनके पत्थरों के दिल थे वो नहीं गला सके। जिनके पत्थरों के दिल थे वो नहीं गला सके। आदमी न कुर्सियों का दास हो, शारदे न वंदना सुनो। और नवरात्रे चल रही है, पंक्तियां कहती हूँ। अम्बे यदि डरे मनुष्य तो अनीति से डरे। घट भरे तो पाप का नहीं वो पुण्य का भरे। देश के लिए जिए
और देश के लिए मरे, अश्रु आंख से झरे तो मातृ हर्ष के झरे, अश्रु आंख से झरे तो मातृ हर्ष के झरे, एक भी न मुख यहाँ उदास हो, शारदे मां वंदना सुनो, शारदे मां वंदना सुनो, शारदे मां वंदना सुनो। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे प्रेशर कुकर रखते हैं तो पता लग जाता है कि खिचड़ी कैसी बनने वाली है। सच मानिए मैं आज दिल से कह रहा हूं आपको ये बात। हमने अहमदाबाद का विशाल पटेल स्टेडियम का कभी समय पढ़े, बंबई की चौपाटी के कभी समय पढ़े हैं, लेकिन जिस उत्साह से आप कवि को सुन रहे हैं, हम वही कवि होते हैं हर जगह पर। हमारी कविताएं लगभग वही होती है, थोड़ा बहुत इतर हो जाती हैं, लेकिन श्रोता उसे अच्छा रुचिकर या कवि को कम या ज्यादा महनीय बना देते हैं। आपने ये तय कर दिया कि मुगल सेना कितनी ही बड़ी हो, लेकिन रजपूती सेना की मुट्ठी भर भी होती है तो हल्दी घाटी का युद्ध जीत लेती है। आज की शाम मुझे लगता है कि आप मेवाड़ की लाज बचाने के लिए जिस तरह से तत्पर हैं, एक बौद्धिक मेवाड़ मेरे सामने खड़ा है। हमने कर्म भूमि का मेवाड़ देखा है, लेकिन एक बौद्धिक मेवाड़ मेरे सामने बैठा हुआ है। हर बात को आपने बहुत चेतना में चित्त का विकास हो, जैसे ही ममता जी ने पढ़ा जैसे तालियों की जैसे गूंज उठी, तो मुझे लगा कि यहाँ पर वास्तव में चेतना के चित्त के विकास करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं। आइएगा, मैं इस कवि सम्मेलन को बिल्कुल आज एक अलग तरह से शुरू करना चाहता हूँ। जिस कवि सम्मेलन में हम कई बार हास्य से शुरू करते हैं, लेकिन आज हम उसमें व्यंग की, देखिए हास्य कहा जाता है बल्ब की तरह से, इधर लाइट जलाओ उधर बल्ब रोशनी देता है, लेकिन व्यंग थोड़ा सा ट्यूबलाइट की तरह से थोड़ा सा वक्त लेता है, थोड़ा सा। अभी हमारा जो तेजनारायण बेचैन है, देश के महनीय व्यंग्यकार माणिक वर्मा के बाद यदि उनके उत्तराधिकार का ठीक व्यक्ति यदि कोई हमारे पास युवा पीढ़ी के पास है, तो मेरा बहुत प्यारा दोस्त तेजनारायण बेचैन, जो मुरैना की जमीन से यहाँ पर आया है। मैं आज व्यंग से शुरू करना चाहता हूँ, वरना हास्य भी मैं भाई संपत समय से शुरू करा सकता। हास्य के लिए कोई बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत है। हमारा दोस्त, बहुत प्यारा दोस्त, आज मुझको बता भी रहा था, कहला भाई घर पे क्या करूं, झाड़ू पोछा नल का पानी तक सब काम मुझे करना पड़ता है, पोछा भी लगाना है, झाड़ू भी लगानी, मैं करूं तो करूं क्या बीवी के साथ, मैं कुछ मत कर, 2 घर और पकड़ ले तू, कमाई एक्स्ट्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन इंटेलिजेंट आदमी है, इनकी पत्नी इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। अभी दांत में दर्द हुआ इनकी पत्नी को, कल मैंने तेरे दर्द किया, आज पत्नी को दर्द हुआ, दांत को दर्द हुआ तो कहने मैं डॉक्टर के जा रही हूं। देखा व्यंग कैसे साइड बाईपास होता है, गुगली बॉल कैसे बनती होगी, स्पिन बॉलिंग कैसे होती है। तो उसने कहा कि ऐसा है पतिदेव, मेरे दांत में दर्द है, अब तुम ऐसा करना, झाड़ू लगा लेना, पोछा लगा लेना, बच्चों को स्कूल भेज देना। कहला ठीक है। कहला अच्छा मैं भी थोड़ी देर दवा लेने में लग सकती है, तुम ऐसा करना ऊपर के कमरे की भी झाड़ू लगा देना, ये पर्दे भी धो लेना। आधा घंटा सुना तेजनारायण बेचैन ने। कहला ऐसा है भगवान, दांत मैं उखड़ पाऊंगा, बाकी काम तो खुद कर ले। अगला इस चक्कर में 2 दांत उखड़वा चुका है कि काम से बचना पड़े। लेकिन बहुत व्यंग की एक और छोटी सी बात समझ लें, आप तो अखबार में कार्यक्रम कराया, कई बार होता है कि थोड़ी सी मिस्टेक। अभी एक अखबार में खबर छपी हुई थी, हमारे विधायक जी अजमेर गए हैं, बस एक छोटी सी मात्रा में प्रिंट हो गई इसके अंदर, छपना तो यही था, छप गलत गया, आज विधायक जी मर गए। सुबह हल्ला मच गया, विधायक जी ने कोर्ट केस करने की तैयारी शुरू कर दी। तो अगले दिन जो खेल छपा वो अत्यधिक रुचिकर था, उसने कहा ये क्या छाप दिया, आज विधायक जी मर गए। तो अगले दिन खेल छापा बाकायदा अखबार में, विधायक जी अभी जिंदा है, हमें इसका खेद है। अगले दिन फिर निकल गए। तो व्यंग यहां से पैदा होता है, करना क्या चाहता है आदमी, हो क्या जाता है। अभी मुझे पता लगा यूआईटी ने यहाँ पानीराम में जहां देखो वहां पानीराम के बोर्ड लगे हुए हैं, वहां पेड़ लगा रहे हैं, लोग पानी डाल रहे हैं। लेकिन सरकारी काम में यदि ऐसा हो जाए तो मामला कुछ डिफरेंट है। तो एक आदमी मैंने देखा, 2 आदमी लग रहे हैं वहां पे जयपुर के अंदर, एक आदमी गड्ढा खोद रहा, दूसरा आदमी से मट्टी भर रहा, तीसरा आदमी फिर उसके अंदर लग रहा, गड्ढा खोदे, फिर दूसरा आदमी उसके अंदर मट्टी भर दे। मगर यार ये भी कोई काम हुआ? क्या सब सरकारी काम है, ऐसे ही होता है। तो ये कोई काम क्या है? एक आदमी गड्ढा खोद रहा है, दूसरा आदमी गड्ढा भर रहा है मट्टी धर के। क्या नहीं साहब समझ नहीं रहे हो, दरअसल में थोड़ी सी डिफरेंट है। हम 3 आदमियों की ड्यूटी थी, एक आदमी को गड्ढा खोदना था, दूसरे को उसमें पेड़ लगाना था, तीसरे को मट्टी भरनी थी। पेड़ लगाने वाला छुट्टी पर है, हम 2 काम अपना कर रहे हैं। बस सरकारी काम ऐसे ही हो रहे हैं इस देश के अंदर। मैं समझता हूं इन सभी विसंगतियों पर अपनी तर्जनी पैनी रखने वाला एक बहुत अच्छा कलमकार, जिसे मैंने कहा देश और दुनिया में व्यंग के नाम पर यदि कुछ 2-3 लोग बचे हैं तो तेजनारायण बेचैन मेरा प्यारा दोस्त, मेरे जिंदगी का अजीज हिस्सा यहां मौजूद है। मैं चाहता हूं एक बार ताली आप बजाएंगे, आगे वो बजवाएंगे, गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां पहले कवि के लिए भाई तेजनारायण।
जहां तो ऐसा रहा है जैसे अखाड़े में पहलवान जा रहा हो। हाँ, आप लोगों का हार्दिक स्वागत मैं स्वीकार करता हूँ। बहुत अच्छे। माला की खुद ले लो। आप लोग तो करने की मुद्रा में दिख नहीं रहे हो। ये मेवाड़े हैं तो स्वागत भी तलवार से किया जाता है। वीर रस का कवि अगर व्यंग्यकार की भूमिका बनाए, ये भी संसार का सबसे बड़ा व्यंग्य है। बहुत अच्छे। कुर्सी पर बैठे हुए आदरणीय संतोष जी, एक पैर शहीद हो गया है और शहादत की वजह है टांग टूट गई अगले की, लेकिन गीत वही लिखा, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। ये है मस्ती है, मस्ती है अपनी अपनी। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मौसम खराब है लेकिन श्रोता मजेदार है। मैं कई बार उदयपुर में आया हूं, बहुत मोहब्बतें दी हैं आप लोगों ने, बहुत मस्ती से बारिश वगैरह आ रही है और ये कोई भी इतने तो झेल जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, कवि के लिए दुर्भाग्य की दो ही स्थितियां होती है, मेरे साथ तो तीन हो गई कि बारिश और चाय एक साथ आई है। ये कवि और ब्राह्मण होने का दोष है तुम्हारा। ईश्वर अगर किसी भी कार्य पर अतिरिक्त प्रसन्न होता है तो अमृत वर्षा करता है। ये दैनिक भास्कर का प्रयोजन है और निश्चित रूप से ये सफल होगा। इस बात की सूचना आसमान से भी मिल रही है। भाई क्या बात है, काफी बड़ी बात। दैनिक भास्कर का ये कार्यक्रम है और उजालों के कुछ हस्ताक्षर आपके बीच में बैठे हुए हैं। वाह, मैं शुरू होना चाहता हूँ। अभी शुरू कर, ठीक। बस मैं यहां से यूं शुरू करता हूं कि क्या करेंगे इस नुमाइश में दुकानें हम लगाकर। वाह वाह। क्या करेंगे इस नुमाइश में दुकानें हम लगाकर, आपने तौहीन कर दी दाम इतने कम लगाकर। वाह 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 वाह, क्या तेवर है भाई, वाह। आपने तौहीन कर दी दाम इतने कम लगाकर, और आपको उपचार की तालीम किसने दी बताएं। आपने तो जख्म गहरे कर दिए मरहम लगाकर। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया। आपको उपचार की तालीम किसने दी बताएं। आपने तो जख्म गहरे कर दिए मरहम लगाकर। और विनीत जिन विसंगतियों की चर्चा कर रहा था, और हिंदुस्तान जहां जिस कसम में हिंदुस्तान फंसा हुआ है, बड़े लिखे लोग हैं, एक शेर पढ़ता हूं फिर मैं अपनी बात पर आऊंगा। वाह, कि आपको उपचार की तालीम किसने दी बताएं। आपने तो जख्म गहरे कर दिए मरहम लगाकर, और भक्तजन उन साधुओं के वास्ते बैठे हुए हैं। भक्तजन उन साधुओं के वास्ते बैठे हुए हैं जो अभी लौटे नहीं है जंगलों से दम लगाकर। वाह वाह। भक्तजन उन साधुओं के वास्ते बैठे हुए हैं जो अभी लौटे नहीं है जंगलों से दम लगाकर। दैनिक भास्कर का बड़ा कार्यक्रम है ये। चेतना के बड़े हस्ताक्षर के रूप में दैनिक भास्कर जाना जाता है। केवल एक अखबार नहीं है, बड़ा प्रयोजन है। सांस्कृतिक निष्ठाओं के साथ में, सांस्कृतिक कमिटमेंट के साथ में अगर अखबार समाज से सरोकार रखने लगे तो ये बड़ा प्रयोजन है। ये बड़े अच्छे हस्ताक्षर यहाँ बुलाए हुए हैं। मैंने कभी 4 पंक्तियां कही थी दोस्तों, हिंदुस्तान में मेरे नाम से बदनामी। इस कार्यक्रम को मैं शुरू करना चाहता हूँ। क्या बात है। और ये मैं शुरू करना चाहता हूँ, शुरू करके आप दिखा दीजिए बस। मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए। मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए, और राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे, जेब कतरे तक विधायक हो गए। राजनीतिक ऐसे गिरे। आप निश्चित रूप से संख्या में कम हैं। मैं इस कला मंडप रंगमंच पर आया हूं जब ऊपर की दीवार पर भी लोग अटरिया पर लोटन कबूतर की तरह लटके रहते थे, उस भीड़ में भी मैंने कविता पढ़ी है। लेकिन मुझे कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि ये खचाखच नहीं भरा है, पूरा का पूरा भरा हुआ है। एक अच्छा प्रयोजन है। मेरे परिचय में कहा गया कि मैं व्यंग्य का बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूँ। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है व्यंग्य होता क्या है, लेकिन कुछ हमारे स्टूडेंट बैठे हुए, नए लोग बैठे हुए, थोड़ा सा मैं जरा समझा दूं मैं, फिर मैं अपनी यात्रा प्रारंभ। हाँ भैया। हमारे बड़े व्यंग्यकार शरद जोशी जी ने कभी कहा था कि हमारी सरकार विकास के लिए ठोस ही कदम उठाती है,
मगर कदम इतने ठोस होते हैं कि उठते ही नहीं है। ये है व्यंग्य की भाषा। समझ में आ गया होगा, जिनकी समझ में अगर नहीं आया है मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं, और मेरा दावा है इस बार जरूर समझ जाएंगे आप, और समझ जाए तो जरा बताना कि समझ गए। लखनऊ के अंबेडकर उद्यान में वहां की तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन मायावती जी सुबह सुबह अपनी बकरी को घुमा रही थी। सामने से आ गए लालू प्रसाद यादव, बोले कहां घुमा रही हो ये भैंस को? मायावती जी बोली लालू जी ढंग से देखिए, ये भैंस नहीं है, बकरी है, बकरी। लालू जी बोले चुप, मैं ये बात बकरी से ही पूछ रहा हूं। ये है व्यंग्य की भाषा। बस मैं शुरू यूं होना चाहता हूं, बड़े लोग बैठे हुए हैं, फिल्मों में लिखा है इन्होंने। राहत भाई ने कई फिल्मों में गीत लिखे हैं, कई फिल्मों में गीत आदरणीय संतोष आनंद जी ने लिखे हैं। हालांकि जब ये लिख चुके थे तो मेरे लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन मैं सोचता हूं, कई बार मैं भी गीत लिखने की सोचता हूं तो कुछ का कुछ हो जाता है। हास्य और व्यंग्य का कभी अगर सोचे तो उसके तो दृष्टिकोण ही दूसरे होते हैं। मैं कुछ गीतों की फजीहत आपको सुनाना चाहता हूं। मैं इस कार्यक्रम को जरा हंसते खेलते शुरू करना चाहता हूं। आ जाइए, बैठ जाइए, कोई बात नहीं। कोई गलती हो गई, जूते खोल रहे हो। बस प्रयोग ना हो, खोले कोई दिक्कत नहीं है। उपयोग मत करना, हालांकि कपड़े के हैं, उपयोग होगा भी कम। हम लोग तो कभी हैं, 25 साल हो गए यात्राओं को, जूतों की मारक क्षमता तक पता है। एक बार तालियां मालियां बजा दो। अब तो समझिए से बाल क्यों गायब हुए? बाल कुछ नहीं है। देखो उदयपुर वालों, मेरी पैकिंग खराब है, मैं प्रोडक्ट शानदार हूं, और उदयपुर के लोग पैकिंग खरीद के माल नहीं खरीदते। वो उदयपुर के लोग माल देख के ही माल खरीदते। अच्छे अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं। इससे ज्यादा मैं आपकी चमचागिरी कर भी नहीं सकता। मैं भिंड और मुरैना से आता हूं, जैसा कि बताया गया। हमारे यहाँ डाकू बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। मेरा भी बड़ा मन था कि मैं सावलिया जी में पैदा हूं, लेकिन यहाँ कोई प्लॉट खाली नहीं था, मुझे वहीं पैदा होना पड़ा जहाँ व्यवस्था। लेकिन हमारे यहाँ डाकू होना कोई अभिशाप नहीं है, हमारे यहाँ उद्योग धंधा है। जिस तरह आप लोग मार्बल का काम करते हैं, हम लोग ये काम करते हैं। भौगोलिक स्थिति ये है कि चौथा घर, हर तीसरा घर डाकू का है। मैं दूसरे नंबर के घर से आता हूं। मेरे परिचय में ये कहा जाता है कि ये डाकुओं के इलाके से आए, लेकिन 4 पंक्तियां मेरी सुन लो, फिर आप नहीं कहेंगे कि मैं कहां से आता हूं। तो तमंचे छुरे कतरनी पहने चाकू भेज दिए, वाह। सीमा की रक्षा करने कई वीर लड़ाकू भेज दिए, वाह। चंबल के बीहड़ में अब तो कविताएं लहराती हैं, जितने बीते हमने चुनकर दिल्ली डाकू भेज दिए। बड़े गीतकार बैठे हैं, मैं गीत लिखने की कोशिश की मैंने, लेकिन मैं लिख नहीं पाया, और मैंने गीतों की जो फजीयत देखी है बस उसको सुन लीजिए, फिर मैं अपनी मूल उस पर स्वागत। फरवरी माह की बर्फीली रात में, यानी कि अपने एक होनहार मित्र की बारात में, यद्यपि मुझे एक कवि सम्मेलन में जाना था, लेकिन दोस्त भी भाई विनीत चौहान की तरह पुराना था, इसलिए 25,000 के ऑफर को भी ठुकराना पड़ा। मात्र दोस्ती की खातिर मुझे बारात में जाना पड़ा। बारात क्या थी, बिना झंडे की रैली थी। बीच बीच में बताना पड़ेगा, ठाका भी लगाना पड़ता है और तालियां भी बजानी पड़ती है। देखो ये 2 तरफा कार्यवाही है, हम लोग शब्द से यात्रा कर रहे हैं। मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, बड़े लोग बैठे हैं, इनके लिए एक माहौल मुझे तैयार करना है। हमारे पास कोई वाद्य यंत्र नहीं है। बड़े आरोप लगते हैं साहब, जरा मुझे कहने दीजिए। हिंदी कवि सम्मेलन पर बड़े आरोप लगते हैं, यहाँ बड़े सजग लोग बैठे हुए हैं कि आजकल हिंदी कवि सम्मेलन के पास कुछ नहीं बचा है। मैं ये कहता हूँ बहुत कुछ बचा है, अभी बहुत लोग जिंदा हैं। एक जिम्मेदारी इस मंच से हम उठा रहे हैं, एक जिम्मेदारी आप उठाइए। ये आकाश गंगा से 140 चैनलों के माध्यमों से जो गंदगी हमारे घरों में परोसी जा रही है, उससे लड़ने का केवल एकमात्र संस्थान बचा है, वो एक
जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ, वाह। दोस्त निभाएंगे, एक जिम्मेदारी आप निभाइएगा। जहाँ अच्छी बात हो एक प्रतिक्रिया खुल के आनी चाहिए, जहाँ गंदी बात हो वहाँ टोकना भी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कुंवर बेचैन ने कभी कहा था कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। हम 2 कदम बन जाए, बस यहाँ से यात्रा शुरू करिए, जहाँ भी अच्छा लगे थोड़ा सा खुल के और मुखर होकर के। मैं पहला बल्लेबाज हूँ, पिच की स्थिति क्या है, गेंद की स्थिति क्या है, मुझे ये इनको सबको बताना है। आपके हाथों में है, आप मुझे शिखर धवन बना दें, वरना मैं तो युवराज हूं ही। फरवरी माह की बर्फीली रात में, यानी कि अपने होनहार मित्र की बारात में, यद्यपि मुझे कवि सम्मेलन में जाना था, लेकिन दोस्त भी भाई विनीत चौहान की तरह पुराना था, इसलिए 25,000 के ऑफर को भी ठुकराना पड़ा। मात्र दोस्ती की खातिर मुझे बारात में जाना पड़ा। बारात क्या थी, बिना झंडे की रैली थी भाई साहब, आपकी कसम 3-3 धर्मशालाओं तक फैली थी। आधी बारात को तो बियर बार से कैच किया, आधी बारात को तो बियर बार से कैच किया, तब कहीं जाकर दूल्हे को बैंड के साथ अटैच किया। प्रतीक्षा की घड़ी टलने लगी, चलती प्रतीक्षा की घड़ी टलने लगी, बारात धीरे धीरे चलने लगी। चलती बारात में किसी ने अद्धी तो किसी ने क्वार्टर निकाल लिए, मौका देखकर एका ढक्कन अपन ने भी डाला, मौका देखकर एका ढक्कन अपन ने भी डाल लिए। अब दारू पीने के बाद हम सभी दोस्तों में मच गई नाचने की हड़बड़ी। इतने में बैंड वाले ने गाना स्टार्ट कर दिया, मेरी छतरी के नीचे आजा काहे भीगे तुमला खड़ी खड़ी। अब नृत्य की दृष्टि से गाना बारात को एक नई दिशा दे गया, मगर कमबख्त दूल्हा गाने को सीरियस ले गया। समूची बारात में संकट छा गया, दूल्हा विपक्षी नेताओं की तरह उतरकर सड़क पर आ गया। बंद हो गए हम सभी दोस्तों के थिरकते हुए कूल्हे। मैंने कहा, हे उच्च कोटि की बारात के नीच कोटि के दूल्हे, बंद हो गए हम सभी दोस्तों के थिरकते हुए कूल्हे। मैंने कहा, हे उच्च कोटि की बारात के नीच कोटि के दूल्हे, कौन सी प्रतिभा को निखार रहा है, इस बेचारे बैंड वाले को क्यों मार रहा है। मेरी बातों को सुनकर इसकी आंखों से निकला आग का एक टमटमाता हुआ शोला। बड़े बेशर्म अंदाज में मुझसे बोला, शर्मा जी मैं नहीं, उल्टा ये मुझे मार रहा है, सरेआम मेरी प्रतिभा को ललकार रहा है। इसने प्रथम दृष्टि में मुझ पर किया हमला है। तुमको पता नहीं तुम्हारी होने वाली भाभी का नाम कमला है। प्रथम दृष्टि में मुझ पर किया हमला है। तुमको पता नहीं तुम्हारी होने वाली भाभी का नाम कमला है। ये अभी से मेरे सुखद दाम्पत्य जीवन को कब्र में सुला रहा है। धिक्कार है तुम जैसे दोस्तों के होते हुए तुम्हारी भाभी को छाते के नीचे बुला। अब व्यक्तिगत बीवी पे कोई टिप्पणी करे तो गुस्सा आ ही जाती है। अब इस कमबख्त को मैं बताता हूँ कि कमला इसके छाते के नीचे कैसे आती है। हास्य और व्यंग का कभी अगर गीत को देखने बैठ जाए तो कुछ इस दृष्टि से देखता है। लेकिन आइए मैं अपनी मूल उस पर आता हूँ। लोग बढ़ते जा रहे हैं, मेरी तो कुंडली में ही लिखा है कि मैं जहां खड़ा हो जाऊंगा बरकत होती ही रहेगी। कोई बात नहीं, अच्छे लोग सारे काम निपटा के आ रहे हैं और चेहरे पर पूरा तसल्ली का भाव। ये होना भी चाहिए। व्यंग्य की भाषा में मैं बात करता हूँ साहब। देश की बहुत सारी बातें की, वंदना के सहारे उन्होंने देश माँ सरस्वती से इतनी सारी बातें मांगी कि ये कर दे, नेताओं के चित्त में विकार निकाल दे। कुछ नहीं होता ममता जी। 4 पंक्तियां मुझे तो याद आती है कि कुछ भी कहो इनसे मगर असर नहीं होता, खाना बदोश आदमी का घर नहीं होता, ये सियासत की तवायफ का दुपट्टा है साहिब, ये किसी के आंसुओं से तर नहीं होता। वाह 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 वाह। नाग पंचमी के दिन मेरी पत्नी ने सांप की जगह नेताजी को दूध पिलाया। यहाँ पर ताली बजानी पड़ती है। केवल आदत डाल रहा हूं मेरी ये ऐसा नहीं है कि ताली बजाने से कोई कवि या कविता छोटी बड़ी होती है, लेकिन केवल एक आदत बन जाए बस आगे तक की यात्रा। हाँ भैया, इनको तालियां जरूर बजा देना, हालांकि मुझे तो पैसे भी मिलेंगे। नाग पंचमी के दिन मेरी पत्नी ने सांप की जगह नेताजी को दूध पिलाया। भाई साहब, ये पुण्य का काम अपनी समझ में नहीं आया। मैंने कहा, श्रीमती जी हम लोग अभावों में जी रहे हैं,
फिर ये नेताजी कौन से रिश्ते में कूद भी रहे हैं। वो भन्नाई कमबख्त लाउड स्पीकर की तरह मेरे कान पर आकर चिल्लाई, बोली श्रीमान जी बड़े बेवकूफ आप हैं, दर्शन कर लीजिए तो सरकारी सांप। वो भन्नाई कमबख्त लाउड स्पीकर की तरह मेरे कान पर आकर चिल्लाई, बोली श्रीमान जी बड़े बेवकूफ आप हैं, दर्शन कर लीजिए तो सरकारी सांप है। अरे सांपों की ये आधुनिक वैरायटी आजकल पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। आज के दिन इन्हीं की पूजा का दस्तूर है। आज के दिन इन्हीं की पूजा का दस्तूर है। आज के दिन इन्हीं की पूजा का दस्तूर है। मेरा दोस्त विनीत चौहान कह रहा था जनता की पुकार और ये और वो, ये किसी भी जनता की पुकार से बड़ी जनता है। वाह, इतना तमीज से तो मुझे हिंदुस्तान में कहीं नहीं सुना गया। क्या बात, ये बात अलग है कि मैं उदयपुर के अलावा कहीं गया भी नहीं। मैं जानता हूं आदमी है ना, कितना भी जीनियस हो, अपनी झूठी प्रशंसा सुन के बड़ा खुश होता है। मैं डर रहा था मेरी बात आपकी समझ में आएगी कि नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छा समझते हैं। मैं अपनी जिंदगी के सर्वश्रेष्ठ व्यंग्य के टुकड़े सुनाता हूँ। हाँ भैया, बहुत भारत माता की जय बोलनी, बहुत भारत माता की जय बोलनी, लो अब इनने भी एक दुकान खोल ली। वाह 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 वाह। समझना उदयपुर वालों इशारा कहां कर रहा हूं, और इशारा अगर समझ जाओ तो मुझे लगना चाहिए कि इशारा मैंने उदयपुर में किया है, अजंता एलोरा की गुफाओं में नहीं किया। बहुत भारत माता की जय बोलनी, बहुत भारत माता की जय बोलनी, लो अब इनने भी एक दुकान खोल ली। तुम तो आम आदमी को के खास आदमी बनने निकले थे, तुमने उसी आम आदमी की पार्टी बना डाली। वाह वाह, तुमको आम आदमी के खास आदमी बनने निकले थे, तुमने उसी आम आदमी की पार्टी बना डाली। ये राजनीति की साली दिलो दिमाग में क्या क्या खलल मचाती है। प्रचार बाम का करती है और आदमी को झंडू बना के नचाती है। बढ़िया। जिज्ञासा और उत्साह के पांव पर सधे, मैं शुरू नहीं हुआ हूं अभी, मुझे शुरू करना। जिज्ञासा और उत्साह के पांव पर सधे, यानी दो गणमान्य गधे, जिनके मंतव्य एकदम निराले थे, संसद के अंदर घुसने ही वाले थे, तभी एक पहरेदार की नजर उन पर पड़ गई। सारी की सारी व्यवस्था बिगड़ गई। अपनी घिसी हुई तंबाकू को फांकते हुए और तकरीबन दोनों गधों को हाँकते हुए पहरेदार बोला, हे पिछले जन्म के श्रापो, घोड़ी के हस्बैंड खच्चर के बापो, शास्त्रीय संगीत में माना कि तुम तानसेन से भी 4 कदम आगे हो, लगता है किसी खूंटे को तोड़ के भागे हो। अरे संसद के सूर्य तो हमेशा से ही अस्त है, यहाँ सैकड़ों लोग पहले से पदस्थ है। देश के दुर्भाग्य का आंकड़ा कई गुना है, तुम हरामखोरों को कहां से चुना है। देश के दुर्भाग्य का आंकड़ा कई गुना है, तुम हरामखोरों को कहां से चुना है। सर पर पड़ते ही चारित्रिक बोले, दोनों गधे पहरेदार से बोले, अबे वो सरकारी भभूत, साले 2 टके के दूध, यमुना के प्रदूषित पानी, तू आदमी है जेठमलानी, तू आदमी है जेठमलानी। घिसकी से दुश्मनी, प्रतिशोध रम से, इन सांसदों की तुलना हमसे। इसकी से दुश्मनी, प्रतिशोध रम से, इन सांसदों की तुलना हमसे। अरे ये राजनीति तुम आदमियों को ही पली है, भैया हम गधों की कौम तो ऐसे ही पली है। भैया हम गधों की कौम तो ऐसे ही, भैया हम गधों की। आप सोचते होंगे पढ़े लिखे लोग, कवियों के पास राजनीति को गाली देने के अलावा कोई रास्ते नहीं बचे। हमें बहुत डांटते हैं राहत साहब, बोले यार राजनीति से इतर भी लिखा करो। लेकिन क्या करें साहब, जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर की शनाख्त की हम ही करेंगे।
हम सियासी नवाबों के नवासे नहीं हैं। ये सियासत हमें कब कलम बोलती है, जो सियासत ने बख्शी है हमको हिकारत, उसी की हकीकत कलम बोलती है। वाह। हमारे साथ क्या हुआ राहत भाई, क्या हुआ, देश की स्थिति क्या हो गई, देश में क्या हुआ, दूरदर्शी दौर की दूरबीन खा गए थे, सांप आस्तीन के अस्तीन खा गए, और जब तक मैं लौटता भिस्की तलाश कर, तब तक तो लोग बाग नमकीन खा गए। भैया सच्चा कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राहत भाई और संतोष जी दोनों की समझ में आ गई नमकीन। दोनों होठों पे जुबान फिराने लगे, तो यार एक आइटम हो गया नमकीन। वो कह रहे हैं नमकीन के नाम पे नहीं खुलती जुबान, तो मैं चलो उस पर भी आता हूँ जिसको खुलती है। अच्छा बढ़िया, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सब चलता है। कुछ लोग तो अंकल चिप्स के पैकेट भी लाए। एक कविता बढ़िया सी एक कविता सुनिए, मेरी इन दोनों मेरी जुबान पर है, और मैं समझता हूँ उदयपुर में मैंने कभी पढ़ी भी नहीं है। एक बड़ी मजेदार रचना सुनाना चाहता हूँ जो आपको वर्षों तक याद रहे। मेरी एक विनीत भैया इशारा कर, एक उत्तर प्रदेश की राजनीति पर मेरी एक इशारे की कविता है, सुन लीजिए। बस केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति को याद रखना और मेरे इशारे देखते जाओ। बढ़िया कविता, पढ़े लिखे लोग सुनाने का मन है। अच्छी कविता। एक पहुंचा हुआ सपेरा मेरे मोहल्ले में आया, आते ही उसने अपना हिसाब किताब फैलाया। उसके पास कई साइज कई नाप थे, एक से एक भयंकर सांप थे, कुछ नागिन थी कुछ सकोले थे। उसने अभी अपने आधे पिटारे ही खोले थे, भीड़ को करीने से सजाते हुए और अपनी बीन को बजाते हुए एकदम भुजंग काला एक सांप उसने दर्शकों की तरफ उछाला और बोला, साहिबान मेहरबान कदरदान, ये सांप मकड़ा है, हमने इसे लद्दाख के जंगल से पकड़ा है। ये अगर आदमी को काट लेता है और काटने के तुरंत बाद मिट्टी को चाट लेता है तो जिंदगी और मौत के बीच एक दिवसीय मैच हो जाता है। आदमी बिना कोई रन बनाए पेवेलियन डिस्पैच हो जाता है। आदमी बिना कोई रंग बनाए पेवेलियन डिस्पैच हो जाता है। ये गुमुही, ये अजगर, ये घोड़ा पछाड़, ये वाइपर और ये है नागराज। खुदा ना खास्ता किसी व्यक्ति पे गिर जाए इनकी गाज तो पहले तो व्यक्ति तड़पता है थोक में, तड़पने के बाद सीधा यमलोक में, यानी सबके सब साक्षात मौत के मंडराते हुए काग हैं। ये संसार के सबसे खतरनाक नाग हैं। वाह 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 वाह, ये संसार के सबसे खतरनाक नाग है। कविता अब शुरू होती है, अब आपका ध्यान चाहूंगा मैं, लगना चाहिए मैं उदयपुर में पढ़ रहा हूँ। ये संसार के सबसे खतरनाक नाग है। मैं भी उस सपेरे की बकवास को सुन रहा था, मैं भी उस सपेरे की बकवास को सुन रहा था, खड़ा खड़ा अपनी खोपड़ी ढूंढ रहा था। डूबने लगी जब मेरी सहन शक्ति की नाव, मैंने आओ देखा ना ताओ, क्योंकि सांपों के मामले में मेरे भी अनुभव नहीं थे कच्चे। मैंने ललकारते हुए कहा, रे सपेरे के बच्चे, तू आदमी है हर्षद मेहता है, इन रस्सियों को सांप कहता है। वाह 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 वाह, रस्सियों को सांप कहता है। अबे पगला गया है साले सपेरे के भेष में, केचुए दिखाने आया है अजगर के देश में। अबे पगला गया है, अबे पगला गया है साले सपेरे के भेष में, केचुए दिखाने आया है अजगर के देश में। बहुत देर से तेरी बकवास को झेल रहा हूँ प्यारे लाल, मैं 65 साल से हिंदुस्तान में खेल रहा हूँ। ये सांप तो सांपों के नाम पर बदनुमा दाग है, देख मेरे पास भी कितने खतरनाक नाग। वाह। अब उस सांप को मैं अपने सांप दिखा रहा हूँ सपेरे को, एक एक सांप का मजा लेना, इशारे में बात कर रहा हूँ। इशारा समझ जाओ तो जरा मुझे बता देना कि बस उदयपुर वाले समझ गए। इस सांप की कोई पर्टिकुलर जात नहीं है, ये कहां से पैदा हुआ था अभी तक ज्ञात नहीं है। लोग कहते थे इसकी आत्मा इंडियन, फन अमरीकी और धड़ ईरानी था, यानी 27 तरह का पानी था। 24 घंटे केवल वैमनस्यता के श्लोक बांसता था, किसी से कहना नहीं केवल अमेरिका की बीन पर ही नाचता था। किसी से कहना नहीं केवल अमेरिका की बीन पर ही नाचता था। और इसका जहर
समूची मानवता के नाम पर कहर, जबड़ा भी बड़ा शक्तिशाली था। ये सांप सांप नहीं, सांपों के नाम पर एक गाली था। अभी मैंने एक सांप का परिचय कराया, सपेरा जनता दल की तरह थरथराया। सारा घमंड पानी पानी हो गया, 1.5 मिनट में अडवाणी हो गया। सारा घमंड पानी पानी हो गया, 1.5 मिनट में अडवाणी हो गया। पटकर एक तरफ अपना झोला, सपेरा मुझसे बोला, बड़े भैया इस सांप का नाम, मैंने कहा स्वर्गीय हाथीराम। आजा मिलवाऊं तुझे एक और हूर से, आजा मिलवाऊं तुझे एक और हूर से, लेकिन भैया देखना जरा दूर से। ये सच्ची नागिन है, एक बार छेड़ो तो इंतकाम 10 लेती है, नजर ही नजर में डस लेती है। मुझे तेरी जान का बड़ा खटका है, भले ही तेरे गले में ताबीज लटका है। मुझे तेरी जान का बड़ा खटका है, भले ही तेरे गले में ताबीज लटका है। तेरी नागिन और इसमें बहुत बड़ा है फर्क। अबे मर जाएगा पीछे सरक, बहुत अच्छे। अबे मर जाएगा पीछे सड़क। और एक इशारा करता हूं, समझ जाओ तो मुझे बताना। माथे पर लगे तिलक को, माथे पर लगे तिलक को जल्दी उपाट ले, फिर मुझसे पूछना कहना अगर ये काट ले। वाह वाह। फिर मुझसे कुछ मत कहना, फिर मुझसे कुछ मत कहना अगर ये काट ले। पिछले दिनों जरा सी बात पे चिढ़ गई, एक खतरनाक सांप से भिड़ गई। उसी सांप के पहनाए हुए बिछुए उतार के राजभवन में घुस गई थी उस सांप को मारे। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। उसी सांप के पहनाए हुए बिछुए उतार के राजभवन में घुस गई थी उस सांप को मार के। और राजभवन की ईंट आज भी इसके जहर में जकड़ी है। राहत जी, ये नागिन मैंने लखनऊ से पकड़ी है। हाय 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 हाय, क्या बात है, लखनऊ से पकड़ी है। अभी मैंने मेरा सांस्कृतिक ज्ञान टटोला, यानी सपेरा मुझसे बोला, भाई साहब क्या इस नागिन का नथुना छिना है? मेरा मतलब ये किस टाइप के सांप पर फिरा है? मैंने अपने ज्ञान और विज्ञान की गंगा बहा उस सपेरे के बच्चे से कहा, तेरा प्रश्न नहीं ये कहकशा है, इस नागिन का भी घर नहीं बसा। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। इस नागिन का अभी घर नहीं बसा है और ना ही ये बसना जानती है। प्यारे लाल, ये नागिन है, सिर्फ आदमी को डसना जानती है। क्या बात है, सिर्फ आदमी को डसना जानती है, सिर्फ आदमी। बहुत अच्छे। मैं समझता हूँ जितना अच्छा तेज ने सुनाया उससे ज्यादा अच्छा आपने सुना है। एक बार और तालियां बजा दी अच्छी कविता के लिए, एक अच्छी शुरुआत के लिए। उन्होंने राजनीति की तरफ अपनी तर्जनी करना शुरू कर दिया है। हमारे प्रांत में भी इस समय वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों अपने रथ लेकर के निकल पड़े हैं। यात्राएं अपने अपने रथों पर हैं, एक स्वराज यात्रा कर रहे हैं, एक अलग से कोई यात्रा कर रहे हैं। दोनों को इस समय याद आई है। इस समय एक बात अच्छी तरह समझ लें, हम कभी लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी के पूंछ से बंधे हुए पीपे नहीं हैं। या बचरंग हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। इन दोनों नेताओं को अब याद आई है पूरे 4 साल बीतने के बाद। मैं कहना यूं चाहता हूं, शायद आपकी तालियां इन दोनों यात्राओं पर खरी उतरे कि आपको जनतंत्र का मतलब समझना चाहिए। मैं देश की राजनीतिक कविता के बाद बोल रहा हूं, आपको जनतंत्र का मतलब समझना चाहिए। एक मौका लूट का हर दल को मिलना चाहिए और इनको चुनिए बच गए जो आज तक ईमानदार, इनके भी गणवेश पर जनरक्त लगना चाहिए, इनके भी गणवेश पर जनरक्त लगना चाहिए। ये हमारी राजनीतिक स्थितियां हो गई हैं। व्यवस्थाएं नहीं बदलती हैं, केवल सत्ताएं बदलती हैं इस मुल्क में, चेहरे नहीं बदल पाते हमारे यहाँ पर। आइएगा, लेकिन मैं कई बार सोचता हूं जब यह सब चीजें नहीं होंगी, जब ये राजनीति नहीं होगी, जब दुर्घटनाएं नहीं होंगी, आतंकवाद नहीं होगा, तो इस मुल्क की भाषा क्या होगी, इस दुनिया की भाषा क्या होगी? वो भाषा होगी सिर्फ और सिर्फ प्यार की, सिर्फ और सिर्फ प्रेम की भाषा। आइए, मैं उस प्रेम, प्रीत और मनोहार की बहुत अच्छी कवित्री डॉक्टर ममता शर्मा आगरा से हमारे बीच में आई हैं, कृष्ण की नगरी से आई हैं। कृष्ण प्रेम के सबसे बड़े देवता माने गए हैं। मेरा माना जाता है कि कृष्ण से एक बार राधा ने पूछा कि कृष्ण तुम बहुत प्यार करते हो मुझे, तो फिर मुझसे विवाह क्यों नहीं कर लेते? समझे आप प्यार किसे कहते हैं? विज्ञजन कहते हैं 1 और 1 2 होते हैं, गणितज्ञ लोग कहते हैं 1 और 1 11 हो जाते हैं, लेकिन प्रेमी लोग कहते हैं 1 और 1 सिर्फ 1 होते हैं। तो राधा ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, तो फिर मुझसे विवाह क्यों नहीं कर लेते? मैं
भूमिका में खड़ा हूं तो उस उत्तर को सुनना जो प्रेम के लिए उन्होंने कहा। कहे जब तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो तुमसे विवाह क्यों नहीं कर लेते? कृष्ण ने कहा राधा, विवाह के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, तुम ही बताओ हम में दूसरा कौन है? बस किसी का नाम प्यार है। पीली चौंच, मैं कई बार कहता हूं, कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है? जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है। पीली चौंच हरे पंखों के पक्षी जब से नीत हो गए, बोलचा पहली बार सुनेगा तो इस बात को, पीली चौंच हरे पंखों के पक्षी, प्रेम कब उत्पन्न होता है? पीली चौंच हरे पंखों के पक्षी जब से नीत हो गए, तब से मैंने राजहंस के स्वागत से इनकार कर दिया, और जिस दिन कजरारो नैनों के जल से भीगा वक्ष हमारा, उस दिन मैंने गंगा जल को छूने से इनकार कर दिया। जोरदार तालियां बताएं। मैं आ रही ममता शर्मा जी का आवाज।